नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु साइंस क्या है और ये कैसे काम करती है। वास्तु को लेकर बहुत सारे लोग इस पर डाउट करते हैं। आज के वीडियो में साइंटिफिक तरीके से आप जानेंगे कि वास्तु एक्चुअल में कैसे एनर्जी जनरेट करता है, किसी घर की ऊर्जा को कैसे कम करता है, किसी घर की ऊर्जा को कैसे डिस्टर्ब कर देता है और किसी घर की ऊर्जा को कैसे बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आते हैं जिसको हम विज्ञान के साथ, साइंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है वास्तु। क्या है वास्तु? जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हम सोते हैं, खाना खाते हैं और जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, जिस स्थान पर हम इन क्रियाओं को करते हैं, वह स्थान वास्तु कहलाता है। यानी कि हमारा जो घर या ऑफिस जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ से निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं उसको हम कहते हैं कि वास्तु। जब भी आपने सुना होगा कि वास्तु खराब है, वास्तु डिस्टर्ब है, वास्तु यानी कि उस घर से निकलने वाली ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी या बैलेंस कैसे काम करता है। दोस्तों, चाहे वास्तु हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, यहाँ तक कि हमारा शरीर, ये 5 चीज़ों से बना है जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। कौन से हैं वो पंच तत्व? आपने ज़रूर सुने होंगे। आकाश, हवा जिसे हम वायु कहते हैं, इसके बाद अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 तत्वों से मिलकर के ही कोई भी चीज़ बनती है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या कोई और वस्तु हो, और बाद में इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही जो ये पृथ्वी है वो भी पंच तत्वों से बनी है। मतलब पृथ्वी जो घर जो है, वास्तु जिसे कहते हैं, वो भी पंच तत्वों से बना है। तो जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं तो उसमें जैसे ही उसकी हम बाउंड्री करते हैं तो ये पंच तत्व एक्टिव हो जाते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने बताया, वाटर यानी पानी, हवा, फायर, अर्थ, स्पेस यानी कि आकाश। इन 5 चीज़ों से हमारे घर की ऊर्जा बनती है। मज़ेदार बात यह है, जो साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हर पंच तत्व की एक दिशा है, हर तत्व की एक दिशा है। जैसे वाटर की जो घर में दिशा होती है वो नॉर्थ है। अब हवा की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, उसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट। ठीक है। जो फायर है, अग्नि है, उसकी दिशा होती है साउथ ईस्ट। यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में फायर की जो स्थान आता है। जो साउथ वेस्ट है उसमें अर्थ, पृथ्वी आता है, और जो स्पेस है उसको हम वेस्ट में आता है। ठीक है। अब जाने अनजाने में जब भी हम घर बनाते हैं, अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, सिंपल किसी ने नक्शा बना दिया या मिस्त्री ने कह दिया या हमारे मन में आया कि इस तरीके से आप नक्शा बना लीजिए, और जाने अनजाने में जब हम इस एलिमेंट को, लाइक जहाँ पर पानी का स्टोरेज होना चाहिए था, जहाँ पर पानी का स्रोत होना चाहिए था, घर में पानी जहाँ से आना चाहिए था, उसको नॉर्थ में ना रखकर, या कुछ इसके डिग्री होते हैं उसमें ना रखकर, अगर हम उसको साउथ ईस्ट में रख दें, जो कि फायर का स्थान है, तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी हमारी। ठीक है। तो कुल मिला के घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वाटर को हम फायर में ले आएंगे तो घर के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो लेथार्जिक हो जाएंगे, उनका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। जिसे कहते हैं ना, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, या जो भी पैसा है वो गड्ढे में चला जाएगा। कह सकते हैं कि घर की ऊर्जा हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक वैसे ही अर्थ यानी कि भारी भाग, जो हमारा घर का जो भारी भाग होना चाहिए वो साउथ वेस्ट होना चाहिए, उसको हम ले आए नॉर्थ में, या उसको ले आए हम ईस्ट में, तो क्या होगा? हमारा नॉर्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब भी आप वास्तु में सुनते हैं कि ईस्ट खराब है, नॉर्थ खराब है, या कोई भी डायरेक्शन खराब है, इसका मतलब आपने वहाँ के जो पंच तत्व हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो जैसे ही ये आप घर के पंच तत्वों को डिस्टर्ब करते हैं, वैसे ही घर की ऊर्जा खराब हो जाती है। फिर आप कितना भी काम करें, आपको सफलता नहीं मिलती है। ना सिर्फ सफलता डिस्टर्ब होती है, आपके जैसे मान लीजिए आपका फायर सिस्टम खराब है, तो जिस घर में फायर खराब होगा उसका जो ओनर होगा उसका पेट खराब रहेगा, उससे रिलेटेड डिसीज उसको हो जाएगी। तो ऐसे ही पूरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है।
हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करती है, हमारी वेल्थ को ख़राब करती है, यहाँ तक कि हमारे जो संबंध हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो कई बार आप देखते हैं कि जैसे ही आपने घर चेंज किया, अच्छा खासे चलते हुए काम या तो ख़राब हो जाते हैं। इसके उलट भी होता है, जैसे ही घर चेंज किया या आपने कुछ अपना ऑफिस चेंज किया, आपके काम अचानक से बहुत तेज़ी से चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है वो इस वास्तु के कारण, यानी कि इस ऊर्जा के कारण आपकी लाइफ में आता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ पंच तत्वों से बनी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। इसमें आप देखेंगे हमारे शरीर में वैसे तो 114 मेजर माइनर जो चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन जो मेजर चक्रास होते हैं, अगर आपको दिख रहा है, 7 मेजर चक्र हमारी बॉडी में होते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा जो क्राउन चक्र होता है, जिसे हम सहस्रार चक्र हिंदी में कहते हैं। दूसरा हमारी दोनों भौं के मध्य में अजना चक्र, जिसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। गले में हमारे होता है विशुद्धि चक्र। इसके बाद जो हृदय है, हृदय चक्र या उसको अनाहत चक्र कहते हैं। और इसके बाद नाभि से 2 अंगुल ऊपर हमारा मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं इंग्लिश में। और नाभि से 4 अंगुल नीचे हमारा होता है स्वादिष्ठान चक्र, जिसको कि सैक्रल चक्र कहते हैं। और टिप ऑफ द टेल बोन में हमारा रूट चक्र, यानी कि मूलाधार। मूल आधार यानी कि जैसे हर बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, ऐसे ही हमारा भी ये जो चक्र है एक फाउंडेशन के रूप में काम करता है। मज़ेदार बात यह है कि ये सातों चक्र भी किसी ना किसी तत्व से कनेक्टेड होते हैं। पंच तत्वों में से मैं बात करूं, जैसे हमारे ऊपर के 3 चक्र सहस्रार, अजना और विशुद्धि, ये तीनों चक्र आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो हमारा अनाहत चक्र है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और जो मणिपुर चक्र है ये फायर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे नीचे मूलाधार यानी कि रूट चक्र ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी भी कारण से कोई भी तत्व या चक्र बैलेंस नहीं रहता है, अनबैलेंस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। उस केस में हमको क्या करना होता है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, यानी कि हमारा अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। जो अर्थ एलिमेंट है, जो मूलाधार चक्र है, वो हमारी बेसिक चीज़ों के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, इनके लिए संबंधित होता है। तो हमको इन तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमको कहीं ना कहीं अपने पंच तत्व को बैलेंस करना होता है, इन चक्रास को बैलेंस करके। ऐसे ही अगर हमको घर में कुछ वास्तु की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें देखना होता है कि कौन सा पंच तत्व डिस्टर्ब है और उसको हमको बैलेंस कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है, वास्तु एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर आप बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालेंगे तब भी हम कोशिश करेंगे आपको आपका जवाब अवश्य भेज दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, किसी को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करें। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद।